अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हम देख रहे हैं कि प्रॉपर्टी सेक्टर जो है इसको काफ़ी टाइम से गवर्नमेंट आईएमएफ के साथ मिलकर अब चलाना चाह रही है पाकिस्तान में। तो कुछ इसके हवाले से पहले भी इन्होंने कंस्ट्रक्शन की भी कुछ स्कीम लेके आ रहे हैं। अभी रिसेंटली कल की जो न्यूज़ है वो ये है कि 2% विद होल्डिंग टैक्स उसको कम करने जा रहे हैं, उसके साथ साथ एफईडी भी कम करने जा रहे हैं। तो इसका इम्पैक्ट कब तक आता नज़र आ रहा है और क्या ये वाकई ही अगर टैक्स कम होता है तो प्रॉपर्टी की फील्ड दोबारा से बूम करेगी? अच्छा डॉक्टर साहब, ये सही बताऊँ तो अभी जो 2025 का साल है ना, ये वाक़ई प्रॉपर्टी का साल है। और उसकी रीज़न ये है कि पिछले 3 सालों में बैंकिंग सेक्टर ने ग्रो किया है। स्टॉक एक्सचेंज में बहुत काम हुआ है, गोल्ड में बहुत काम हुआ है। और अभी जो है चूँकि इंटरेस्ट रेट बहुत कम हो गया और स्टॉक एक्सचेंज में बूम आ चुका है, लोगों ने बहुत सारा वहाँ से पैसे कमा लिए और गोल्ड ऑलरेडी वो एक पीक पे पहुंचा हुआ है। तो वहाँ से जो फंड्स का फ्लो है, जितने भी एक्सपर्ट हैं वो यही कह रहे हैं कि 2025 का जो साल है ये प्रॉपर्टी का साल है। और गवर्नमेंट भी इसी पे फोकस कर रही है, क्योंकि जब एक कंस्ट्रक्शन की फील्ड चलती है या प्रॉपर्टी की फील्ड चलती है तो इससे रिलेटेड कोई 72 इंडस्ट्री हैं, वो दूसरी वो साथ चलती है। कि अगर ये फील्ड चल जाता है, ये पीटीआई की गवर्नमेंट में क्या हुआ था, वो एमनेस्टी स्कीम लेके आए थे, कंस्ट्रक्शन को एज ए इंडस्ट्री उन्होंने डिक्लेयर किया। और इस फील्ड में इतना बूम आया कि उस कोरोना के टाइम में या उस क्राइसिस के टाइम में इस एक इंडस्ट्री ने पूरा एक जिसे कहते हैं इकनॉमी का पहिया चला दिया। तो इस गवर्नमेंट ने भी काफ़ी कोशिश कर रहे हैं कि इसको भी इसी तरीके को, आपको पता है ये एमनेस्टी स्कीम भी लाने की कोशिश कर रहे थे, कंस्ट्रक्शन में भी, रियल एस्टेट में भी। तो चूँकि इन्होंने आईएमएफ के साथ मुआहदा किया तो ज़ाहिर आईएमएफ के साथ जब उससे फंड लेते हैं तो फिर आपको पॉलिसी भी उन्हीं की लेके चलना होती। तो उनकी तरफ से बड़ा प्रेशर था यहाँ टैक्स को बढ़ाने का, टैक्स के स्केल को बढ़ाने का, बहुत सारी चीज़। लेकिन बहरहाल ये अच्छी बात है कि ये टैक्स कम कराने में ये कामयाब हो गए। तो इसका मतलब ये है कि ये जो गवर्नमेंट का फोकस है वो रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री की तरफ जो है उसका प्रूफ भी है। और ये इसके काम होने से इसकी तरफ जो ऑलरेडी इंडिकेटर हैं, जो ऑलरेडी लोगों का फ्लो है इस तरफ, या जिसे कहते हैं कि यहाँ पे एक अट्रैक्शन है, ये अट्रैक्शन और ज़्यादा बढ़ती है। और मैं समझता हूँ कि जो एक्सपर्ट बोल रहे हैं कि 2025 जो है वो रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन का वो साल है, तो बिल्कुल उसके सारे इंडिकेटर ये बता रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि जब ये इसका इम्पैक्ट जो है वो फ़ौरन ही आ जाता है, अगले दिन से इसका इम्पैक्ट आना शुरू हो जाता है। हाँ, अलबत्ता अगर बैरिटन की मार्केट की बात करते हैं तो यहाँ चूँकि ये एक नैब की इंक्वायरी चल रही है तो शायद इसके ऊपर कुछ टाइम लग जाए। जब तक ये केस क्लोज नहीं होता तब तक उसमें कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट ना आ जाए। लेकिन जो इन चीज़ों को समझते हैं, जो इन्वेस्टर हैं, जो ट्रेडर हैं, जो मार्केट को समझते हैं, वो तो उनके ऊपर तो अभी से जिसे कहते हैं उनकी तारीख शुरू हो जाएगी। वो तो ऑलरेडी बैंक कर रहे हैं, इस टाइम को देख रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज़ को देख रहे हैं। और आपको पता है हम लोग जो वर्ड बोलते हैं चांस डील, तो चांस डील जो है वो आती क्यों है और जाती क्यों है? आती इसलिए है कि जो सेलर है वो पैनिक है या उसको ज़रूरत है, या वो आपने किसी क्राइसिस की वजह से चीज़ सेल करता है, और जो बायर है वो इस जिसे कहता है अपॉर्चुनिटी को लेके बैठा, जो ही ऑप्शन आए, अपॉर्चुनिटी है, वो फ़ौरन अवेल करता है। तो इसके टैक्स कम होने से ये जो अपॉर्चुनिस्ट हैं या वो जो इन्वेस्टर है उनका फ्लो और बढ़ेगा और यहाँ पे ट्रांजैक्शन इवन बैरिटन में भी इम्प्रूव होंगी और ओवरऑल भी ये इंडस्ट्री इंशाल्लाह ग्रो करेगी। तो जब कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री ग्रो करेगी, रियल एस्टेट की इंडस्ट्री ग्रो करेगी, तो आप समझे कि मुल्क का पूरा जिसे कहते हैं पूरा इम्पैक्ट है। और मैं जो है बड़ा होपफुल हूँ इंशाल्लाह कि यहाँ इसके ऊपर अभी काफ़ी समरात, आपको पता है बहुत सारे एरियाज़ में प्राइसेस बढ़ी भी हैं। इवन बैरिटन के अंदर भी हम अक्टूबर नवंबर की बात करें तो अच्छी खासी चेंज आ गई थी, ऑलमोस्ट 20 to 25% इवन प्राइसेस जो है बढ़ गई थी। बाकी लेफ्ट राइट के एरिया देखते हैं, ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में देखते हैं तो भी अच्छा खासा काम हो रहा है। तो बैरिटन में भी अच्छा खासा जिसे कहते हैं वो हाइप है, लेकिन ज़ाहिर है ये लोग वेट एंड सी पे हैं। तो ये एक बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ है और इंशाल्लाह सिर्फ रियल एस्टेट में काम करने वालों के लिए नहीं है, ये पूरे इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ होगी, सब साबित होगी और चीज़ें बेहतर होंगी इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। शुक्रिया।